अब इंडिया के अंदर क्या पाकिस्तान की टीम जाएगी एशिया कप खेलने, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आईसीसी नहीं है, यहाँ पे एसीसी है, यहाँ पे जो मामला है वो थोड़े अलग है। तो यहाँ पे आईसीसी का कोई लेना देना ही नहीं है इस एशिया कप से रिलेटेड। तो सवाल ये आता है, क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने इंडिया के अंदर जाएगी? तो जवाब ये है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2025 का यानी जो आइंदा बरस में एशिया कप होना है वो वेन्यू है भारत। और यकीन माने मुझे एज ए जर्नलिस्ट मुझे खुशी हुई है कि भारत में हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर वो एक वर्ल्ड कप है वो भी भारत में है। और क्रिकेट भारत होस्ट कर रहा होता है, एक खास चीज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान शिरकत के माहदे पर दस्तखत किए हैं, तो तवक्को यही है कि पाकिस्तान जो है वो भारत खेलने ज़रूर आएगी। कुछ मैं समझता हूँ बहुत थोड़े से फॉर्मर क्रिकेटर्स ये मानते हैं कि नहीं आ रहे तो आपको नहीं जाना चाहिए, विच आई थिंक इज़ अननेसेसरी। हमें आईसीसी के इवेंट का बाइकआउट करने से या ना जाने से सिर्फ हम ही को नुकसान हो रहा है। आई थिंक मेरी अपनी ओपिनियन ये है, आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको क्रिकेट खेलनी, जो कुछ भी कर इंडिया तो फिर फौरन बीसीसीआई अपनी हुकूमत पे डाल देता है कि उनकी क्लियरेंस से हम आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए ये प्रॉब्लम तो है नजीब, और हमने बहुत पोलाइट होकर काम किए हैं, इसलिए कि हम लोग प्रॉब्लम में थे, हमें क्रिकेट चाहिए। सवाल यही है कि क्या अगर जो अब इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आती तो क्या पीसीबी एशिया कप 2025 जो इंडिया में खेला जाएगा उसमें टीम भेजेगा, और जो वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में खेला जाएगा क्या उसमें पीसीबी अपनी टीम भेजेगा? द मेन फोकस इज एशिया कप 2025 जिसकी मेजबानी भारत के पास है। और ये इसलिए भी खास है कि बहुत हलचल मची हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। ऐसे में एक और इवेंट जो कि एशिया का के सबसे बड़ा इवेंट है उसकी मेजबानी भारत के तो जो एशिया कप है वो आईसीसी का इवेंट नहीं है, वो एसीसी का इवेंट है, और जो चैंपियन ट्रॉफी है वो आईसीसी का इवेंट है। और एशिया कप के मामले में आईसीसी कुछ कर ही नहीं सकता। जब इंडिया की टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आई थी, आईसीसी ने बोला था कि ये आपका मामला है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है, हमारा मामला नहीं है। जब आईसीसी के इवेंट पे बात आएगी तब हम जो बात करेंगे, ठीक है। अब उससे पहले भी जो है वो 2018 था शायद, जब जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम इंडिया में नहीं गई थी, और एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही हुआ था। तो अब अगर देखा, बल्कि एशिया कप जो है यूएई में करवा लिया गया था। अब उसके बाद जब पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो अप्लाई किया गया, और एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ। और अब अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया में जाने से इनकार करती है कि एशिया कप में हम नहीं आएंगे, फिर क्या होगा? फिर इसके लिए भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन बात वही है कि जब बात बीसीसीआई की आती है ना, फिर बहुत सारी चीजें जो है वो जो नजर आ रही होती हैं हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं होंगी, वो नहीं होती हैं फिर। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि एशिया कप इंडिया में होने वाला है, तो अगर हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। तो स्वाभाविक है इंडिया आपको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप आ जाते हो हमें वही ट्रीटमेंट देना पड़ता है जो हम सभी खिलाड़ियों के लिए देते हैं, बाकी टीमों के लिए देते हैं, वही देना पड़ता है। तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है ये। बाकी अगर गलती से आप खेल लो और अच्छा परफॉर्मेंस कर दो तो फिर आप वही काम करने लगते हो जिस काम के लिए आपके दिमाग में जो डाला गया है। पिछली बार देखा था तो आपके एक खिलाड़ी ने सेंचुरी लगाई और वो नमाज पढ़ने लगा, और फिर पाकिस्तान का मीडिया नैरेटिव चलाता, देखो लाखों हिंदुओं काफिरों के सामने बंदे ने नमाज पढ़ दी। तो ये आपकी सोच उतनी ही नीची स्तर की है, तो आपको नहीं आना चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं नहीं आना चाहिए। एक 400 बिलियन की जिसकी इकोनॉमी हो जिस देश की, और जो कभी भी बैंकरप्ट होने वाला हो, वो देश ऐसे देश को बोल रहा है कि हम नहीं आएंगे भैया, जिसकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, ज़मीन आसमान का इकोनॉमी में अंतर है, उस देश को आप कह रहे हो कि हालांकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं है, पैसा जब दिखता है ना तो ये दौड़े चले जाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता, हालांकि भारत को रोकना चाहिए कि भैया नहीं आने देंगे तुमको, कहीं और तुम्हारा मैच करा दो। और ये सीधी सी बात है, भारत का बोर्ड इतना अमीर है तो भारत के लोगों को सोचना चाहिए कौन सा क्या खा के बैठते हैं कि भैया पाकिस्तान नहीं आना चाहिए भारत में। पाकिस्तान से मैच हो, श्रीलंका में करा दो, कहीं और अफगानिस्तान में करा दो, कहीं भी करा दो, लेकिन भारत टीम नहीं आनी चाहिए। हम तो नहीं जाएंगे, स्वाभाविक है। हमारी टीम अगर इंडिया जाती है तो ये देश की जनता बहुत नाराज़ हो जाएगी और इस करंट सरकार के लिए ठीक नहीं होगा, स्वाभाविक है। और पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर हम इंडिया नहीं जाएंगे तो शायद इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो सिर्फ ख्वाबों में ही जीते रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने
भारत से व्यापार बंद कर कर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वो उड़ता हुआ तीर उल्टा कहीं जाकर और लग गया। तो आपको जो चीज़ 25 रुपये में मिल रही थी वो 250 में मिलने लगी। तो थोड़ा सोच समझ के भी कुछ किया करो। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। पाकिस्तान जाएगा। अब दो पहलू है ना, अगर तो भारत की टीम पाकिस्तान में आके एक भी मैच खेल लेती है, एक भी मैच पाकिस्तान में आके खेल लेती है, तब तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, तब तो पाकिस्तान का काम बनता जाए। अगर इन केस भारत की टीम नहीं आती, कोई वजह सामने आ जाती है, हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस हो जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा फंड मिला है उसके तहत जो मैचेस हैं वो किसी और मुल्क के अंदर हो जाते हैं भारत के, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना इंडिया के अंदर एशिया कप के लिए। आपको याद होगा जब 2023 का जो एशिया कप था उसके अंदर भी नजम सेठी साहब ने बहुत जोर दिया था कि नहीं यार हमने करवाना है एशिया कप, पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। एशिया कप के जो राइट्स थे पाकिस्तान से छीने जा रहे थे, वो क्यों छीने जा रहे थे? इस वजह से कि पाकिस्तान में इंडिया आना नहीं चाहता था। फिर वो हाइब्रिड मॉडल को लेकर है, उसके तहत मैचेस हो गए। अब ये क्योंकि जो हाइब्रिड मॉडल है इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है, तो ये बड़े ज्यादा मुसीबतों की वजह बना। अब इंडिया के अंदर क्या पाकिस्तान की टीम जाएगी एशिया कप खेलने, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आईसीसी नहीं है, यहाँ पे एसीसी है। यहाँ पे जो मामला है वो थोड़े अलग है। तो यहाँ पे आईसीसी का कोई लेना देना ही नहीं है इस एशिया कप से रिलेटेड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसीसी का ये लेना देना है। तो सवाल ये आता है क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने इंडिया के अंदर जाएगी? तो जवाब ये है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगस्त में बारिश होती है, बिल्कुल होती है, हर जगह पे मानसून होता है, लेकिन एशिया कप की ड्यूरेशन यही होती है। आपको याद होगा एशिया कप जो लंका के अंदर हुआ था, जो इंडिया ने जीता, वो भी एशिया कप पूरा बारिश की नजर हमें देखने को मिला था। तो ये होता ही होता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो T20 फॉर्मेट के अंदर एशिया कप 2025 के अंदर है और ODI फॉर्मेट के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, ये दोनों के दोनों कंट्रोवर्शियल बन चुके हुए हैं। ये दोनों के दोनों होंगे या नहीं होंगे, दोनों के दोनों का कोई वेन्यू चेंज होगा या नहीं होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है आईसीसी का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना एसीसी का, वो भी फिर जिसको कहते हैं ना यूएई के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। और अगर हुआ भी तो फिर जिसको कहते हैं ना वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही मैचेस होंगे पाकिस्तान के यूएई के अंदर। ये होता हुआ नजर आ रहा है, साफ सी बात है। क्यों? क्योंकि इसकी सिंपल सी वजह है, आईसीसी का तो फिर लोग इज्जत कर लेते हैं, आईसीसी के बोर्ड की इज्जत कर लेते हैं कि चलो ये आईसीसी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई इज्जत नहीं करता, वो चाहे जो मर्जी कह दे, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। और फिर जो टीम्स होती है ना वो फिर फैसले कर जाती होती है। तो कहानी ये सामने आ रही है कि अगले साल 2025 के अंदर 3 बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं, एक तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, एशिया कप और इसी के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो 2025 3 ट्रॉफीज लेकर आ सकता है। किस टीम के लिए 3 ट्रॉफीज होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब सवाल ये आता है कि अगला जो एशिया कप है 2025 है, ये तो इंडिया के अंदर आ गया T20 फॉर्मेट के अंदर। तो दोस्तों पाकिस्तानी जो मीडिया के लोग हैं वो उनको तो ठीक है, उनका कहना सही है कि जब इंडिया नहीं आ रहा तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। देखिए इंडिया में कंसर्न्स नहीं है सुरक्षा के। इंडिया कोई भी टीम आती है उसे प्रॉपर सुरक्षा मिलती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी खिलाड़ी पर कोई छोटा मोटा भी अटैक हुआ हो। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने गई थी, उससे थोड़े बगल में ही एक बम ब्लास्ट हुआ था। तो आप बताइए कि यही खबर उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को मिले कि हम यहाँ पर हैं और थोड़े इधर बम ब्लास्ट हुआ है, तो वो लोग भगेंगे कि नहीं भगेंगे वहाँ से? स्वाभाविक है, हर किसी को अपनी सुरक्षा को लेकर यार कंसर्न्स होते हैं। कौन मरने जाना चाहेगा? आपके जैसा दिमाग में नहीं डाला कि मरने के बाद जन्नत चले जाओगे। तो कोई भी टीम पाकिस्तान इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि उसे सुरक्षा आप नहीं दे सकते। आप चीन के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाए तो उनको सुरक्षा क्या ही दे लेंगे। और भारत तो स्वाभाविक है, भारत के लिए तो बड़े कंसर्न्स हैं क्योंकि पूरा पाकिस्तान दुश्मन है भारत का। और ऐसे दुश्मन देश में जाके आप खेलो तो वहाँ तो खतरा बहुत है। क्यों व्यर्थ में ही इन उलझनों में पड़ना? हालांकि अगर ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों के ऊपर हमला होता तो हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इधर से हम बहुत बड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन क्यों फटे में टांग अड़ाना, क्यों भेजना ऐसी जगह? कोई ज़रूरी है क्या? हम तो नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान ना आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनका भरोसा नहीं है, आखिरी में पलट जाएंगे। नहीं, हम तो इंडिया जाएंगे क्योंकि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।